हेलो बच्चों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और मैं आज आपको फिज़िक्स के 9th क्लास के बारे में कुछ बताऊंगा। मेरा आज का टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर। जैसा कि आपको दिख रहा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर में कुछ डिफरेंस। तो चलिए पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस की। मुझे जनरली डिस्टेंस क्या होता है कि हम यहाँ से यहाँ गए और फिर ऊपर गए, नीचे गए और हमने सारा डिस्टेंस मेज़र कर लिया और हमारा डिस्टेंस हो गया। बट मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ये इसको ए मैंने माना, इसको बी माना और इसको मैंने सी माना। ए से बी, बी से सी और सी से ए को मैंने ज्वाइन कर दिया। मान लीजिए ए है 5 किलोमीटर, बी सी है 3 किलोमीटर और सी टू ए है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले मैं गया ए टू बी 5 किलोमीटर, बी टू सी 3 किलोमीटर्स एंड फाइनली सी टू ए is 4 kilometer. Total distance I covered. Total distance covered by me 5 plus 3 plus 4. 12 kilometer I have covered the distance. But what is the direction? What will about the direction? पहले मैं इस डायरेक्शन में गया, फिर मैं इस डायरेक्शन में गया, इसके बाद मैं इस डायरेक्शन में गया. There is no specific or one direction. As seen above diagram, there are 3 directions. First is A to B, second is B to C and third is C to A. But total distance I have covered 12 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस मैंने 12 किलोमीटर कवर किया, पर मेरे पास यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, तो दिस इज फुली अबाउट डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस आई हैव कवर्ड वॉट एवर इट इज. ओके, नाउ कम टू डिस्प्लेसमेंट. मैं गया ए से सी पे. अगर मैं इसे दोबारा बनाता हूँ तो देखिए, ये है 5 3 4. मैं यहाँ ना जाते हुए मैं सीधा अपने पॉइंट पे पहुँच गया, यानी ए से सी में चला गया सीधा. आई हैव गॉन टू ए टू सी डायरेक्ट. ठीक है, 4 किलोमीटर. और यहाँ पर मैं आके रुक गया. तो माई डिस्प्लेसमेंट इज 4 किलोमीटर from the starting of the journey, right? And C is ending of my journey. So A to C is 4 kilometer and it has a specific direction, right? एक यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक यहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन है. ठीक है, तो जहाँ डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है हमारा, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. जहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस. मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों क्या है? सम वैल्यू इज़ देयर, सम वैल्यू इज़ देयर. और यहाँ पर क्या है? वैल्यू भी है एंड डायरेक्शन भी है. राइट, और इस वैल्यू को हम
फिज़िक्स की भाषा में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, magnitude as well as direction. Now come to the second point, scalar and vector, right? Scalar is the quantity which has only magnitude but no direction. यहाँ पे डायरेक्शन है ही नहीं. वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड as well as direction, राइट. तो वेक्टर वो क्वांटिटी है जहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. स्केलर वो क्वांटिटी है जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं. तो जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है नहीं, ठीक है. यहाँ पर पहले मैं A to B में गया 5 किलोमीटर, फिर मैं नीचे आया, फिर मैं इधर गया, तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. तो देन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ तो यहाँ डिस्टेंस को लिख दूँगा मैं. डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. एंड वेक्टर के मामले में अगर मैं लिखता हूँ तो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर स्पीड का. स्पीड का बच्चों फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वेलोसिटी का फार्मूला, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है. तो फ़र्क देखिए, आपको मैंने पहले बता दिया कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रूव हो गया कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है. अगर मैं इसको और प्रूव करूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि अगर ए से सी में 4 किलोमीटर गाड़ी भाग रही है, ठीक है, ए से सी में 4 किलोमीटर गाड़ी भाग रही है, तो वो जो ट्रैवल कर रही है कार, वो ए से सी में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो टूवर्ड्स मान लीजिए वो ईस्ट डायरेक्शन है. तो एक डायरेक्शन है यहाँ पे टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स साउथ, एक डायरेक्शन है. यहाँ पर अगर कोई भी कार ट्रेवल कर रही है तो सिर्फ उसकी स्पीड यहाँ पे आ रही है 30 मीटर्स पर सेकंड. देयर इज़ नो डायरेक्शन. वो ऐसे भी जा रही है, फिर वो ऐसे भी जा रही है, फिर वो ऐसे भी जा रही है, फिर वो ऐसे जा रही है, फिर वो ऐसे जा रही है. नो पर्टिकुलर डायरेक्शन इज देयर, right, only speed is there. But in this vector quantity or velocity, it has, if the velocity is 30 meter per second towards east, and there is velocity as well as direction, right. तो यहाँ velocity भी है और उसका direction भी है, और वो कहाँ जा रही है, towards east में जा रही है. तो ये हमारा आज टॉपिक कवर हुआ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर, राइट. डिस्टेंस ओनली इन टोटल डिस्टेंस,
ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से ए में आए, कितना हमारा टोटल डिस्टेंस बना वो है। डिस्प्लेसमेंट में क्या करा, हम ए से सी में चले गए, राइट, और वहाँ पर हम रुक गए, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 किलोमीटर। अगर हम वापस आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट में, सी से ए में वापस आ जाती है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 4 - 4 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और हमने एक सीखा स्केलर और वेक्टर। स्केलर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आज ये जो टॉपिक आप हमने कवर किया है, ये आपके 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ये सब में आपको याद रखना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे बेस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। तो आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।